हर हर महादेव। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, माँ पार्वती के चरणों में प्रणाम। हे गुरु भाई बहन, आज मैं भगवान शिव और नारद मुनि का बहुत सुंदर शिव चर्चा कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिससे आप ध्यान से सुनिएगा। एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पे बैठे हुए थे। वहाँ पर नारद मुनि पहुँचे और शिव को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद भगवान शिव नारद से समाचार पूछे, तो समाचार सब अच्छा बताए। उसके बाद नारद मुनि बोले कि हे प्रभु, आपका इस धरती पे सबसे बड़ा भक्त कौन है? तो भगवान ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि मेरा सबसे प्रिय भक्त एक किसान है। नारद मुनि बोले कि हे प्रभु, मैं तो आपका दिन रात पूजा करता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ नमः शिवाय का प्रणाम करता हूँ। आप ही का नाम लेकर के मैं इधर से उधर घूमते रहता हूँ, तो क्या मैं आपका प्रिय भक्त नहीं हुआ? भगवान शिव बोले कि हे नारद मुनि, ऐसा नहीं है कि आप मेरे भक्त नहीं हैं, लेकिन जहाँ बात होती है सबसे प्रिय भक्त की, तो वहाँ सबसे प्रिय भक्त मेरा वो किसान ही है। नारद मुनि बोले कि वो कैसे प्रभु, मुझे वर्णन करके बताइए, आखिर वो क्या करता है कि आपका प्रिय हो गया? नारद मुनि को बाबा बोले कि मुनि, आप जा करके स्वयं देख लीजिए वो किसान को, आपको सब समझ में आ जाएगा कि वह सबसे प्रिय कैसे है। नारद मुनि वहाँ पर भगवान शिव को प्रणाम करके और चल आए किसान के घर। किसान को देखे कि वह सुबह उठते ही भगवान शिव के प्रणाम किया, स्नान ध्यान करके पूजा पाठ किया। उसके बाद वो हर बैल निकाला और चल गया खेत को जुताई करने। फिर वहाँ से आया, हाथ पैर धो के थोड़ा सा प्रणाम किया, पूजा किया। उसके बाद है जो वो अपना घर के कामों में लग गया। रात में जब सोया तो भगवान का नाम लिया, उसके बाद सो गया। यानी कि सुबह शाम उसका वही काम था। नारद मुनि वहाँ से आए और फिर भगवान शिव के पास पहुँचे। वहाँ बोले कि हे प्रभु, क्या आप बात करते हैं उस किसान की? उसके पास तो समय ही नहीं है। वो थोड़ा सा पूजा करता है और उसके बाद वो तो खेतों में लग जाता है, कभी घर का काम करता है। उससे ज़्यादा तो मैं जाप खुद करता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ आपका नाम लेते रहता हूँ। हमेशा दिन भर मेरे जुबान पर आप ही का नाम रहता है, तो मैं आपका प्रिय भक्त क्यों नहीं हुआ? तो ये भगवान शिव बोले कि नारद मुनि, अभी भी समझ में नहीं आया आपको? तो लीजिए, मैं एक घड़ा देता हूँ। इस घड़ा में भरा हुआ पानी है, आप अपने सर पे रख लीजिए और पूरा धरती का आप एक चक्कर लगा लीजिए। इस 24 घंटा में आप जितना घूमें उतना घूमिए। उसके बाद आप है जो मेरे पास शाम को पहुँच जाइए, फिर आपको पता चल जाएगा कि सबसे बड़ा भक्त कौन है। नारद मुनि बोले कि ठीक है प्रभु, बस दिन भर की दो बात है, लाइए दीजिए। नारद मुनि वह घड़ा माथा पर ले लिए और उसके बाद चारों तरफ पृथ्वी पर घूमने लगे। वह घूमते घूमते चारों तरफ से है जे घूम करके सामने पहुंच गए। नारद मुनि बोले कि हे प्रभु, इसमें से एक बूंद भी मैंने पानी नहीं गिरने दिया। बहुत सावधानी पूर्वक लेकर के इसे 24 घंटा का भ्रमण किया है। आप चाहें तो आप निरीक्षण कर सकते हैं। भगवान शिव बोले कि ठीक है, आप इस घड़ा को रख दीजिए और बताइए कि 24 घंटा जब आप घड़ा लेके घूम रहे थे, उस समय कितना बार मेरा नाम लिए? नारद मुनि बोले कि प्रभु, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा कि आपका नाम लेना है। मैं तो आपका दिए हुए वचन यानी घड़ा का मैं पानी बचाने के चक्कर में था। उस बीच मुझे ये लग रहा था कि इस घड़ा का पानी एक बूंद भी नहीं गिरना चाहिए, और मैं इस बीच आपका नाम नहीं लिया। भगवान शिव बोले कि ठीक, आप 24 घंटा सिर्फ एक दिन काम किए, जिसमें आप एक बार भी नाम नहीं लिए। किसान तो दिन भर काम करते करते भी थोड़ा सा मेरे लिए टाइम निकालता है, तो अब आप बताइए कि मेरा प्रिय भक्त कौन हुआ? मैं ये नहीं कहता
कि दिन भर मेरे पूजा में लगे रहो। मैं ये कहता हूँ कि सारा दिन तू अपना कर्म करो, जो तुम्हारा काम है वो करो, और उसमें से कुछ क्षण समय निकाल करके मेरा नाम ले लो, मेरा पूजा कर लो, मैं खुश हूँ। इस पर नारद मुनि को बहुत पछतावा हुआ। उन्हें यकीन हो गया कि सचमुच में हमसे बड़ा भक्त वो किसान है। तो गुरु भाई बहन, यह कहानी से मुझे यह कहना है, यह बताना है कि आप भगवान के पूजा करते हो, शिव चर्चा करते हो, तो आप दिन रात उसी में नहीं रहना है, अपना घर का भी काम देखना है, और उसमें से कुछ भी आपका समय निकलता है, जो भी समय हो उसमें शिव चर्चा कर लीजिए, या मंदिर में पूजा कर लीजिए, या घर में नमः शिवाय का जाप कर लीजिए। दिन भर आपको काम छोड़कर रहना कोई ज़रूरी नहीं है। भगवान महादानी हैं, शिव महादानी हैं, वो कभी आपको निराश नहीं छोड़ेंगे। हाँ, बल्कि जो भी समय हो उसमें सच्चे दिल से कीजिए, किसी प्रकार का कोई स्वार्थ ना होना चाहिए, कोई छल कपट ना हो। आप सच्चा दिल से भक्ति कीजिए, भगवान आपका गुरु आप पर ज़रूर दया करेंगे। तो गुरु भाई बहन, मुझे यह ज़रूर यकीन हो गया है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो के कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें, और वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए। हर हर महादेव।